हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में थांडाई के सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकली है उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही कारगर साबित होंगे क्वेश्चन। और जिन लोगों ने थांडाई के सिद्धांत पढ़ लिया है तो कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और जो लोग नए हैं अगर उनको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक चोर अनेक चाबियों के माध्यम से ताला खोलने का प्रयास करता है तो कौन सा नियम होगा। एक चोर है, उसके पास कई चाबियां हैं और प्रत्येक चाबी को बार बार लगाकर क्या कर रहा है, वह ताला को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें कौन सा नियम होगा थांडाई का, तो यहाँ पे होगा बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम होगा, बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम ये बताता है कि जब कोई नया कार्य कोई व्यक्ति करता है तो बार बार प्रयास करने से एक बार वो सही काम कर लेता है। और ये जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है, इसी नियम के अनुसार जो थांडाई के प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत शामिल है, क्योंकि जो बिल्ली होती बार बार प्रयास करती है और एक बार उसका लीवर में पिंजड़ा जो बंद थी बिल्ली पिंजड़े में, तो लीवर में पैर लगता है और उसके बाद उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है, लीवर खुल जाता है। तो बार बार प्रयास करने से एक बार फिर क्या हो जाता है, मतलब त्रुटि करने से बार बार एक बार फिर सही कार्य हो जाता है। तो यह संबंधित है बहु प्रतिक्रिया के नियम से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, थांडाई के सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो थांडाई के सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि यांत्रिकता पर बल देता है, यांत्रिकता पर बल देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों पर परीक्षण किया, जिस रास्ते में चूहों को बिजली का धक्का लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। थांडाई के किस नियम पर आधारित है। तो यह थांडाई के प्रभाव के नियम पर आधारित है। कौन सी नियम पर आधारित है यह क्वेश्चन, थांडाई के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब देखो यहाँ पे जो बताया गया है, जो प्रभाव का नियम है इसे पुरस्कार और दंड का नियम भी कहा जाता है। अब क्या चूहे उस रास्ते में जाते हैं तो उनको क्या करंट जब उनके लगता है तो वह उस रास्ते में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उनके क्या है, शरीर में कष्ट पहुंच रहा है और वो जान जाते हैं कि यहाँ जानना मतलब गलत है। तो ये कौन से नियम पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर। जैसे कि कोई बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो उसकी मम्मी या पापा उसे पीट देते हैं और कहते हैं ये कार्य नहीं करना है, तो जब उसको मतलब क्या डांट मिलती है तो वह कार्य करना छोड़ देता है। तो कौन से नियम पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विद्यालय के अभ्यास में प्रमुख स्थान था, पर अब इसे अन्य सिद्धांतों की रोशनी में सुधारा जा रहा है। यह कथन है स्किनर का। किसका, स्किनर का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, थांडाई को माना जाता है संबंधन का जनक, संबंधन का जनक। उसके बाद क्वेश्चन है, बिल्ली ने अंत में तमाम गलत प्रयत्नों को छोड़कर सही प्रयत्न करना सीख लिया है और वह बिना किसी त्रुटि के पहले ही प्रयास में दरवाज़ा खोलना सीख गई है। थांडाई इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है थांडाई जो बिल्ली के लिए यूज किया जाएगा शब्द वो हो जाएगा स्थिरता। क्या हो जाएगा, स्थिरता आ गई है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में बिल्ली द्वारा अपनाया गया सोपान है। तो बिल्ली द्वारा अपनाया गया सोपान क्या होगा, पहले क्या होगा, चालक होगा, फिर उसके बाद लक्ष्य होगा, फिर लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा होगी, फिर उल्टे सीधे प्रयत्न होगा। जैसे बिल्ली क्या होगी, चालक हो गई, उसके बाद लक्ष्य उसका क्या था, भोजन को प्राप्त करना था, फिर लक्ष्य प्राप्ति में उसकी बाधा आती है जब प्राप्त करने की कोशिश करती है, और फिर उल्टे सीधे प्रयत्न करती है। अगला क्वेश्चन है, गले में टाई बांधना किस नियम को प्रभावित करता है। गले में टाई बांधना प्रभावित करता है अभ्यास के नियम को, अभ्यास के
नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गणित विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को सिखाने में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत उपयोगी है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन है, हमारी क्रिकेट की टीम सदैव विजेता रही है, लेकिन परीक्षा पास होने के कारण टीम को हारना पड़ा। यह कथन कौन से नियम को दर्शाता है? यह दर्शाता है अभ्यास के नियम को। किसके नियम को? अभ्यास के नियम को। अब यहाँ पे बात की जाए अभ्यास के नियम की, तो अभ्यास के नियम ये बताता है किसी कार्य का हम जितना अभ्यास करेंगे तो वह कार्य उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिकेट टीम जीत जाती है और सदैव विजेता रहती, तो अभ्यास में कमी आती है। तो इसके बाद क्या करते हैं वो लोग, टीम को हारना पड़ता है। किसकी वजह से? अभ्यास का उन्होंने उन्होंने अभ्यास में कमी की। तो ये अभ्यास का नियम ये बताता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, थॉर्नडाइक के अनुसार कितने वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं? 3 से 6 वर्ष के बालक। 3 से 6 वर्ष के बालक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संयोजन का क्या होता है? संयोजन से क्या तात्पर्य है? बिल्ली को अचानक सफलता मिलना। बिल्ली को अचानक सफलता मिलना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिसमें अधिकांश गलत होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नियम को हर्ष एवं दुख का नियम कहा जाता है? हर्ष एवं दुख का नियम कहा जाता है प्रभाव के नियम को। अगर किसी कार्य को करने में हमें खुशी मिलेगी तो वह कार्य दोहराया जाएगा, और किसी कार्य को करने में यदि नुकसान हो रहा है, दुख मिल रहा है, तो वह कार्य को नहीं किया जाएगा। यह बताता है प्रभाव का नियम। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि सीखने की किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है एवं वह प्रभावपूर्ण और स्थायी बन जाता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो यह संबंधित है थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम से। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम से।